नमस्ते, बी हेल्दी विद डॉक्टर जयश्री में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर जयश्री जना, होम्योपैथी कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। जस्ट प्रीवियस एपिसोड में हम बताएं कि ओबेसिटी या मोटापा कॉमन पीपल के दिमाग में कुछ रॉन्ग मीट्स बैठा होता है, जिसके चलते ओबेसिटी वो लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी वेट मैनेजमेंट नहीं होता है, वेट कम नहीं होता है, ओबेसिटी हो जाता है या बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी अराइज हो सकता है। ये सब डिस्कस किया है। आज का एपिसोड है ओबेसिटी के बारे में और डिटेल में आपको मतलब कैसे आप ऐसे तो वेट बढ़ रहा है और कॉमन पीपल का जैसे मानना होता है कि चलो थोड़ा बहुत अच्छा खाते हैं तो थोड़ा हेल्दी हो गए। लेकिन वेट बढ़ना और हेल्दी रहना दोनों एक बात नहीं है। नॉट गेनिंग वेट नॉट इक्वल टू हेल्दी। ये हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए आपका वेट नॉर्मल रेंज में रखना है। हम आपको एक चार्ट शेयर कर रहे हैं, आप थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू योर हाइट वेट कितना रहना चाहिए। कुछ सिम्पटम्स हम बोलेंगे। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि आप पहले से थोड़ा मोटा हो गए हैं, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिए या वेट मेज़र नहीं किए, लेकिन आपका वेट थोड़ा बढ़ रहा है, आपका शरीर थोड़ा भारी-सा महसूस हो रहा है। इसके साथ आपका मतलब थोड़ा ब्रीथलेसनेस फ़ील हो रहा है, आपका साँस फूलने लग रहा है, आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी एग्ज़ॉस्टेड, टायर्ड फ़ील कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपका स्वेटिंग हो रहा है, पसीना आ रहा है, आप इतना स्ट्रेनर्स काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन या बाहर का टेम्परेचर इतना गर्मी नहीं है, फिर भी आपका बहुत पसीना आ रहा है। रात को सोते हैं तो आपका स्नोरिंग जो नींद में जो नाक से जो आवाज़ आता है ना, उसको स्नोरिंग बोला जाता है, तो ये स्नोरिंग हो रहा है। आपका जॉइंट में जो खास करके जो वेट बियरिंग जॉइंट है, जैसे नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, हर जॉइंट में आपका पेन हो रहा है, बैक में भी पेन हो रहा है। आपका जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है, रेगुलर जो काम है, उसमें आप अच्छी तरह से कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है और आपका शरीर में एक्सेस बॉडी फैट आप फील कर रहे हैं, खास करके सराउंडिंग वेस्ट एरिया, मतलब एब्डोमेन, इस हिप एरिया, ये सब एरिया में आप थोड़ा बहुत हेवी महसूस कर रहे हैं। पहले आप जितना अच्छे से साउंड स्लीप ले पा रहे थे, उतने अच्छे से आपका स्लीप भी ठीक नहीं हो रहा है और आपको आप थोड़ा बहुत अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, सब कोई बोल रहा है कि हाँ, मोटा हो रहे हो, ऐसे ये सब मतलब आप इसके चलते आप अपने आप को थोड़ा आइसोलेट भी करते हैं। तो अब आपको डॉक्टर या डायटीशियन के पास जाना पड़ेगा और आपका मतलब आप ओबेसिटी में पहुँच गए कि नहीं, ये आपको जानना ज़रूरी है। आप नॉर्मल वेट है या ओबेसिटी में पहुँच गए, ये अब जानने के लिए एक कैलकुलेशन करना है। आपका जो बॉडी वेट है वो वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये आपको एक कैलकुलेशन करना है। हम आप अपना वेट एंड हाइट मेजर कीजिए और ये कैलकुलेशन करके देखिए, अगर निकलेगा वो है बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका ये बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तब आप अंडरवेट है और अगर 18.5 से आप 24.9 तक है, इसके बीच है, तब आपका वेट नॉर्मल है और अगर 25 से लेकर 30 में तक ये आपका ओवरवेट है। तभी से आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा ये ओबेसिटी ना डेवलप कर जाए और 30 से 34.9 तक ये ग्रेड 1 क्लास 1 ओबेसिटी है और 35 से 39.9 ये क्लास 2 ओबेसिटी है। इसीलिए अगर आपका नॉर्मल वेट है तो तब ठीक है, आपका जो लाइफ़स्टाइल है, आपका जो डाइट है, चलिए ठीक है। अगर आपका कुछ डिज़ीज़ प्रॉब्लम नहीं है, तब आप वही डाइट प्लान मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका ओवरवेट हो गया है, तब से आपको कॉन्शियस रहना है और तुरंत आपको एक डायटीशियन कंसल्ट करके एक रेगुलर बैलेंस्ड हेल्दी डाइट आपको मेंटेन करना है। कहीं एक वीडियो देखा या तो वो एक वीडियो देखा, आप उसके हिसाब से आपको जो ठीक लगे या आपको आप जितना आपके हिसाब से आपको जितना ईज़ी लगे, आप वही मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू योर लाइफ़स्टाइल, योर बॉडी स्ट्रक्चर एंड अगर आपका कोई डिज़ीज़ कंडीशन भी है, वो उसको सब मिला के आपको एक परफेक्ट डाइट चार्ट गाइड करेंगे। तो इसीलिए आपको ज़रूर एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए। ओबेसिटी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, इसके चलते शरीर सारा कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप करता है। हार्ट डिजीज़, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, बहुत सारे क्रिटिकल डिजीज़ कंडीशन होता है। यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर आपका राइट टाइम में अगर आपका वेट आप रिड्यूस नहीं कर पाए। इसीलिए इसको इग्नोर मत कीजिए। क्यों होता है ये ओबेसिटी? इरेगुलर फास्ट लाइफ बहुत बड़ा कारण है ये ओबेसिटी के पीछे, इंक्लूडिंग बैड फूड हैबिट या
रॉन्ग डाइट। पैकेट फूड बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ रहता है कि एक्सेस सोडा, एक्सेस शुगर और प्रिजर्विंग रहता है। तो ये सब रेगुलर इंटेक करने से आपका वेट बहुत बढ़ता है। हैबिट रहता है कि थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है, काम करते-करते चाय, कॉफ़ी और दूसरा कुछ फूड, न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हैं, आप चाय, कॉफ़ी ले रहे हैं। ये भी एक वेट गेन के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, कुकीज़, डोनट, ये सब बहुत ही हाई कैलोरी और अनहेल्दी फैट रहता है, जो आपका वेट गेन बहुत जल्दी कर देता है। और जो बाहर का स्नैक्स, फ्राइड फूड, फ्रेंच फ्राइज़, पोटैटो चिप्स, ये सब फ्राइड में आप ले लेते हैं, चॉकलेट, शुगर में ज़्यादा चॉकलेट, शुगर ये सब भी ले लेते हैं, ये सब भी आपका वेट गेन कर देता है। और क्योंकि होता है कि अगर आप घर का बना हुआ फ्रेशली बना के आप कुछ आप डाइट मेंटेन करके अच्छी तरह से आप फूड एंड ड्रिंक आप लेंगे तब ठीक है, लेकिन जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम है, आप एक आध दिन के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस अगर आप पैकेटिंग जो डाइट फूड एंड ड्रिंक लेते हैं, ये आपका मतलब आपके शरीर के लिए ठीक नहीं होगा, ये आपका वेट गेन कर देगा। और स्मूदी खाना बहुत ही मतलब अच्छी बात है। स्मूदी बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। अगर ब्रेकफ़ास्ट में आप स्मूदी लेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन स्मूदी लेना अच्छा है। बहुत सारे पेशेंट को हम देखे हैं कि स्मूदी तो खाते हैं, लेकिन वो उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा शुगर ले लेते हैं या फुल क्रीम मिल्क ले लेते हैं। तो ये सब जब आप लेंगे ना, तो आपका कैलोरी बहुत ज़्यादा, मतलब आप पी रहे हैं 1 ग्लास स्मूदी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी आप ले लेंगे। या ये जो एक्सेस शुगर ये सब ऐड करेंगे, तब ये आपका और हेल्दी स्मूदी नहीं होता है। ये तब आप सोचें कि आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन ये आपका वेट गेन कर देगा। ऐसे कोई इनहेरिटेड भी होता है, जो मतलब पहले फैमिली हिस्ट्री के जब देखते हैं कि जेनेटिकली उन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड है कि जो उन लोग थोड़ा बहुत ओवरवेट हैं, तब आपको देखना होगा कि अगर आपका वेट नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ लीड कर पा रहे हैं, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको एक हेल्दी डाइट प्लान रेगुलर मेंटेन कीजिए। नॉर्मल हेल्दी डाइट प्लान वो अगर रेगुलर मेंटेन करेंगे, तब आपका वेट ज़्यादा नहीं होगा या ओबेसिटी डेवलप नहीं करेगा। लेकिन फैमिली हिस्ट्री में ओबेसिटी का हिस्ट्री रहेगा, तो आपको जब भी देखेंगे कि थोड़ा वेट बढ़ रहा है, तभी से आपको बहुत ही अवेयर रहना है, कॉन्शियस रहना है। जो लोग लेस फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, मैं दिन भर बैठे-बैठे कंप्यूटर के सामने काम करते रहते हैं, इतना वर्कआउट नहीं होता है, बॉडी मूवमेंट नहीं होता है। आप कार में गए, फिर रूम में गए, ऑफ़िस के रूम में गए, तो और वहाँ बैठे-बैठे काम किए, फिर बाहर निकले, फिर कार से आए, घर में आके बैठ गए सोफ़े में और रात को डिनर करके सो गए। तो आपका बॉडी मूवमेंट, बॉडी एक्टिविटीज़ बहुत ही लेस होता है। तो इसके इतना लेस फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर रहेगा, तब आप जितना भी मतलब शायद आप डाइट इतना हेवी नहीं ले रहे हैं या अनहेल्दी फैट भी नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी आपका वेट गेन हो जाएगा अगर आपका एक्टिविटीज़ बहुत ही कम रहा। तो ऑफ़िस का काम हो या घर का काम, आप में अगर ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी फ़ील करते हैं और इसके चलते आपका कॉर्टिसोल हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन जब बढ़ेगा, तब आपका शरीर में फैट स्टोर होता है। आप इतना बैड डाइट नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट गेन हो सकता है। कुछ-कुछ डिजीज़ कंडीशन के चलते भी वेट गेन होता है, जैसे पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, आर्थराइटिस, हाइपोथायरॉइड, ये सब कुछ प्रॉब्लम होने से, डिजीज़ कंडीशन के होने से भी आपका वेट गेन होता है। इस पेशेंट का हिस्ट्री में लेके अगर कुछ क्वेरीज़ लेना है या कुछ डाउट होता है, तब ब्लड टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये इसलिए जब अगर कोई डायटीशियन के पास आप जाएँगे और वो आपको ब्लड टेस्ट करने बोले, तो ये आपको पॉज़िटिवली लेना है, ये आपके अच्छे के लिए ये करेंगे। तो ये अगर थॉरो जब ब्लड टेस्ट हो जाएगा, मानिए आपका हाइपोथायरॉइड है, लेकिन आप जितना भी डाइट मेंटेन कीजिए और एक्सरसाइज़ कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन आपका जो हाइपोथायरॉइड है, उसके हिसाब से तो आपको आपका डाइट प्लान थोड़ा चेंज होगा। अब नॉर्मल हेल्दी डाइट प्लान तब आपका नहीं होगा। जब भी आपका कुछ डिजीज़ कंडीशन पॉज़िटिव हो जाएगा, तब उसके हिसाब से कुछ चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्शन करना है, कुछ अवॉइड करना है। तब आप अगर नॉर्मल हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करेंगे, आपका वेट कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। इसीलिए जब भी कुछ ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़े, तो वो ज़रूर कीजिए। के मेडिकेशन के चलते भी वेट गेन हो जाता है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बहुत दिनों से अगर लेते हैं, एंटी सीज़र ड्रग्स लेते हैं, या डायबिटीज़ के लिए भी, या स्टेरॉइडल कुछ आपका कुछ प्रॉब्लम है कि आपको स्टेरॉइडल ड्रग भी लेना पड़ रहा है, तो बहुत दिनों से ये सब अगर ये सब टाइप का मेडिसिन अगर आप लेते हैं, उसके लिए भी आपका वेट गेन हो सकता है। तो ये सब कारण से आपका वेट गेन हो सकता है। लेकिन मानिए आपका वेट गेन हुआ है, तो आपको पहले क्या करना चाहिए? पहले तो हम बोलेंगे कि आप कैलकुलेशन अगर पॉसिबल हो, तो आप ये कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए कि आपका वेट कितना ज़्यादा हो गया है।
अगर थोड़ा बहुत ओवरवेट हुआ है, तब पहले ही आपको डायटीशियन के पास जाना नहीं है। आपको कुछ चेंजेस करना है, लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस लाना है। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मेंटेन करना है। अगर आप देखेंगे कि नहीं फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है, तब आपको ज़रूर डायटीशियन के साथ कंसल्ट करना है। जैसे हम पहले ही बोले, वेट गेन के पीछे डाइट, अनहेल्दी डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉज़ है। इसीलिए सबसे पहले आपको डाइट नॉर्मल रखना है, हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करना है। लो फैट, लो कैलोरी, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपको लेना है। लेकिन एक बात हम बोलेंगे कि लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट, नॉट नो फैट या नो कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत कोई गलती करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट टोटली स्किप कर देते हैं या फैट को टोटली स्किप कर देते हैं। लास्ट एपिसोड में हम डिस्कस किए, फिर भी हम और एक बार बोल देंगे कि कार्बोहाइड्रेट का जो कैलोरी है वो यूटिलाइज होता है हम लोग के शरीर में एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए। प्रोटीन का जो कैलोरी यूज़ होता है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, और फैट का जो कैलोरी यूज़ होता है ये स्लो बर्निंग फ्यूल की तरह हम लोग के शरीर में काम करता है। इसीलिए सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ चाहिए, एक बैलेंस डाइट प्लान मेंटेन करना है। लो फैट आपको लेना है और हेल्दी फैट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। मानिए आपको जो एनिमल प्रोटीन है ये थोड़ा बहुत कम करना है, रेड मीट को टोटली स्किप करना है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर सब कुछ ठीक है, अदरवाइज़ आप सिर्फ वेट गेन किए हैं और कुछ प्रॉब्लम आपका मतलब डिजीज़ कंडीशन कुछ भी नहीं है, तब आप रोज़ एक बॉइल्ड एग आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रेशर थोड़ा बहुत हाई है या कोलेस्ट्रॉल कुछ हाई है, तब आपको अल्टरनेट डे में आप बॉइल्ड एग लीजिए और उसमें आपको एक यग को स्किप करना है। जो फीस आप लेंगे वो भी आपको 500 या 700 ग्राम का वज़न लेना है, उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ का अगर फीस आप लेंगे तब ये आपका फैट बहुत ज़्यादा रहता है, चर्बी ज़्यादा रहता है, तो ये आपका शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और आप कोशिश कीजिएगा कि वीकली 1 या 2 दिन कम से कम प्योर वेज लेना है। आपको एनिमल प्रोटीन कम करके वेजिटेबल प्रोटीन ज़्यादा लेना है। प्रोटीन इंक्रीज़ करना है लेकिन एनिमल प्रोटीन नहीं। जैसे ये मांस, मछली, मांस ये सब से छोड़ के आपको थोड़ा वेज प्रोटीन जो है, जो तरह-तरह के दाल, सीड्स, बीन्स ये सब है, ये थोड़ा इंक्रीज़ करना है आपके डाइट प्लान में। आपके डाइट प्लान में हेल्दी फैट इंक्लूड करना है। हेल्दी फैट आपको मिलेगा तरह-तरह के नट्स, आमंड, पीनट, कैश्यू नट्स, वॉलनट, ये सब नट्स से आपको मिलेगा, या तरह-तरह की जो सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, सीड्स लेना है। तरह-तरह के जो बीन्स रहता है ये भी लेना है, और डिफरेंट टाइप ऑफ दाल्स, ये सब लेने से आपका हेल्दी फैट मिलेगा, प्रोटीन रिच मिलेगा और खास करके फाइबर रिच भी रहेगा। जब आप फाइबर रिच फूड लेंगे तब आपका जो, जैसे 90% केसेस में देखा गया है कि जो लोग थोड़ा ज़्यादा वेट है या ओबेसिटी डेवलप कर गए, कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, फिर भी ओबेसिटी है, उन लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगता है, खाने का चाहत बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर जब आप ये बहुत सारा फाइबर रिच, प्रोटीन रिच फूड लेंगे तब आपका एक सैटिस्फाइड फील होगा, आपका स्टमक फुल फील करेंगे, तो आपको ये इतना ज़्यादा भूख नहीं रहेगा। और कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। सिर्फ आप रोटी खा रहे हैं, 4-6 रोटी खा रहे हैं, या सिर्फ चावल खा रहे हैं, आप 200 ग्राम 250 ग्राम चावल ले रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जब ब्रेकफास्ट में लेने से एक, या अगर लंच में लेंगे तो 2 रोटी, उसके साथ आपको दाल, सब्जी, फिश, चिकन, ये सब मतलब प्रोटीन, वेजिटेबल सब कुछ मिला के, सैलड्स, फ्रूट्स, घर का बना हुआ दही, ये सब मिला के आपको पूरा मील प्लान करना है। अगर आप तो सब कुछ मिला के आप लेंगे तब आपका जो कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। यहाँ पर प्रोटीन, फाइबर, फैट सब कुछ है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट आपका शरीर में शुगर स्पाइक नहीं करेगा। तो अगर जब शुगर स्पाइक नहीं बनाएगा तब आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल रहेगा। आपके डाइट प्लान में फ्रूट्स, वेजिटेबल ये सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिए। जब भी आप खाना खा रहे हैं उसके साथ साइड में आप थोड़ा सैलड्स अच्छे से लें, या इन बिटवीन 2 मील में बीच में जो स्नैकिंग का क्रेविंग्स रहता है, तब हर कोई कहते हैं कि बिस्किट खा लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन चॉइस है, हम देखे हैं ज़्यादातर पेशेंट बोलते हैं कि लंच से पहले थोड़ा भूख लग रहा है, मिड मॉर्निंग मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में थोड़ा भूख लग रहा है, तो हम करते हैं 2-4 बिस्किट ले लेते हैं। लेकिन जो भी आप बिस्किट लें या जितना भी डाइजेस्टिव लिखा हुआ हो, लेकिन आप अगर इंग्रेडिएंट चेक करेंगे तब आपको दिखेगा कि कितना होल व्हीट रहता है और कितना मैदा फाइन कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो इसीलिए बिस्किट लेना एकदम भी, ब्रेड, बिस्किट ये हम इतना प्रेफर नहीं करते हैं। हम बोलेंगे ये छोड़ के आप इन बिटवीन 2 मील आप थोड़ा फ्रूट्स लीजिए, या नट्स लीजिए, सीड्स लीजिए, बीन्स लीजिए, ये आपको, या आप रात को भिगा के रखिए, आप बीच में खाइए, या तो ड्राई रोस्ट करके भी रख सकते हैं, जो भी आपको मन करे, जैसे आपको, या चेंज करके भी आप कर सकते हैं। आप लेंगे तो आपको हेल्दी फैट मिलेगा, फाइबर रिच मिलेगा और इतना फूड का क्रेविंग भी नहीं रहेगा। इसलिए इन
और शुगर एंड सॉल्ट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है। मैं जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है लेकिन आप वेट गेन कर रहे हैं, तो उन लोग आप कर सकते हैं कि शुगर को छोड़ के, क्योंकि शुगर एक रिफाइंड ऑप्शन है, इसीलिए शुगर को छोड़ के आप जगरी या हनी आपका जो खाना बनाने के लिए कुछ स्मूदी बना रहे हैं, तो उसके साथ आप शुगर ऐड ना करके आप थोड़ा हनी ऐड कर दीजिए। ऐसे आपको मतलब चेंजेस लाना है। बेटर स्वीट ऑप्शन को लेना है, बेटर फैट, टोटली एक हेल्दी चेंजेस लाना है आपको डाइट प्लान में। और कार्बोनेटेड बेवरेजेस होता है, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम में भी बहुत ट्रांसफैट रहता है। अगर शौक से आप ऑकेजनली एक आध दिन लेंगे, लेकिन वो एक आध दिन मंथली एक आध बार हो तो ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे कि हम वीकली एक बार आइसक्रीम खाते हैं, वीकली एक बार हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, ये लेकिन बहुत ही अनहेल्दी होगा, ये आपके शरीर के लिए एकदम भी सही नहीं होगा। इसलिए ये ध्यान में रखना है। इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा, जो एक्सेस शुगर ये सब रहता है, ये एकदम भी ठीक नहीं है। फैटी फ्राइड फास्ट फूड ये सब टोटली अवॉइड करना है। अगर आपका कुछ एडिक्शन है अल्कोहल या स्मोकिंग, वो भी आपको टोटली अवॉइड करना है, ये सब छोड़ना। साथ साथ आपको शरीर को हाइड्रेटेड भी रखना है। पूरा दिन भर में आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अगर आपका कुछ डिजीज कंडीशन या वाटर लिमिटेशन ना हो, तब आपको 3 से 4 लीटर, एक एडल्ट एज के लिए बोल रहे हैं कि 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। आपको शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है। और ऐसे आप मतलब फ्रूट जूस, ये सब घर का बना हुआ फ्रूट जूस ये सब ले सकते हैं, लेकिन कैंड में जो फूड है उसको भी टोटली अवॉइड कीजिए। कैंड फ्रूट जूस, कैंड फूड ये सब टोटली अवॉइड कीजिए। वो जितना भी मेन हेडिंग जितना भी अट्रैक्टिव लिखा रहता है कि ये इतना लो शुगर है, लो कैलोरी है, लेकिन एक बात बोलेंगे कि कैंड फूड वो प्रिजर्वेटिव रहता ही है और एक्सेस शुगर रहता है फ्रूट जूस में। जो कैंड फ्रूट से लेना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको फिर भी जूस खाने का मन करता है, आप घर में जूस बना के पीजिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को भी टोटली अवॉइड करना है। होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट लेना है, जैसे ओट्स, किनुआ, रागी, मिलेट, होल व्हीट, आटा। जो ब्राउन राइस मिले तो बहुत अच्छा है, और ब्राउन राइस थोड़ा कॉस्टली है, तो थोड़ा बहुत मोटा चावल ये बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल हम एक डाइट का एक एडवाइस दिए हैं, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे इंडिविजुअली हमेशा वैरी करता है डाइट चार्ट। कभी भी एक में 2 पेशेंट आए हैं तो दोनों ही वेट गेन किए हैं, लेकिन फिर भी दोनों का डाइट प्लान पूरी तरह से 100% मैच नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का लाइफस्टाइल अलग रहता है। वेट रिड्यूस करने के लिए डाइट नॉट ओनली वन प्रोसेस, डाइट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका वेट रिड्यूस करने के लिए, लेकिन इसके साथ भी आपका लाइफस्टाइल चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। रेगुलर स्लीप जरूरी है, रेस्ट, स्लीप सब कुछ चाहिए आपको। एक रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, जितना भी आप बिजी हो फिर भी आपको एक रेगुलरिटी रखना है आपके लाइफस्टाइल में। मील लेने का टाइम वो भी आपको एक रेगुलरिटी मेंटेन करना है। जिन लोगों का कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है या एज ज़्यादा नहीं है, मिडिल एज या थोड़ा यंग एज है, उन लोगों को हम बोलेंगे कि बहुत अच्छे से जॉगिंग, वॉकिंग, विगोरस एक्सरसाइज, एरोबिक में सब एक्सरसाइज करना है। 30 to 45 मिनट्स एकदम स्ट्रिक्टली, कम से कम 5 डेज। आप 2 दिन आप आराम कीजिए, लेकिन कम से कम 5 डेज आपको ये वर्कआउट करना है, ये एक्टिविटीज करना है। और हम एक बात बोलेंगे, आपका अगर एज बढ़ गया है, आपका थोड़ा बहुत जॉइंट पेन है, आप कोई सोचते हैं कि हमको तो इतना दर्द है, हम इतना कैसे मूवमेंट करेंगे, थोड़ा बहुत काम करके आप रेस्ट ही करते रहते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि अगर जितना आप थोड़ा बहुत अपने शरीर के हिसाब से जैसा आपको टॉलरेट हो रहा है आप मूवमेंट करेंगे, तब आपका जॉइंट फिर भी स्मूथ रहेगा। एज बढ़ गया है, थोड़ा नी जॉइंट का जो साइनोवियल फ्लूइड है वो ड्राई हो जाता है एज के चलते, तो वो होने से नी जॉइंट बहुत पेन होता है जिन लोगों का एजेड है 60-70 ईयर्स एजेड। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि आप हाउस होल्ड कुछ काम कीजिए, इतना बैठे मत रहिए, क्योंकि जितना बैठे रहेंगे आपका बॉडी और भी मतलब मूवेबल नहीं रहेगा। आपको मूवेबल रखना है आपके बॉडी पार्ट्स को। तो रह के ही आप थोड़ा मतलब गार्डनिंग कर सकते हैं। ये जो गार्डनिंग भी है ना, ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, फिजिकली और मेंटली आपको बहुत अच्छा रखेगा, क्योंकि गार्डनिंग करने का जो प्रोसेस है तो उसमें आपका बॉडी एक्टिविटीज भी होगा, और साइकोलॉजिकली भी जब आप देखेंगे सामने एक गाछ बड़ा हो रहा है या फूल आ रहा है, तो ये देख के भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए ऐसे लोगों को बोलेंगे कि आप लोग भी कुछ ना कुछ काम करते रहिए, थोड़ा बॉडी एक्टिविटीज करते रहिए। लेट नाइट पार्टी ये सब कर लेते हैं, या स्मोकिंग, अल्कोहल ले लेते हैं। आप सोचते हैं कि हम करेंगे, थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करेंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे। आप या कुछ आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप फिर भी आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तब आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। आप काउंसलिंग कीजिए, तब देखेंगे कि काउंसलिंग करने के बाद आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि कैसे आपको आपका लाइफस्टाइल लीड करना है। जब आप लाइफस्टाइल अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करेंगे, तब ये भी आपका वेट रिड्यूस करने में बहुत काम करता है। जैसे हम लोग के हाथ के मुट्ठी में इंटरनेट है, तो हम लोग घर में बैठे बैठे एक मोबाइल फ़ोन से हम लोगों को बहुत कुछ पता चल जाता है। एआई के हेल्प से तो और भी बहुत कुछ पता चल रहा है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों को
कि आप आपका शरीर का पूरी तरह से जाँच किए बिना आप कोई भी मतलब जो अभी ट्रेंड चल रहा है, कीटो डाइट, फैट फ्री डाइट, कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट, लो कैलोरी डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सब देख के आप अचानक से स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि सबका शरीर सब कुछ लेने के लिए नहीं होता है। हेडिंग मिलता है ना कि चलो 5 दिन में 5 केजी वेट घट जाएगा। लेकिन हम एक बात बोलेंगे बिकॉज़ आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट, ये हम बताएँगे कि वीकली 500 ग्राम से 1 किलो वज़न कम करना है। ये एक हेल्दी वे में करना है और मंथली 4 टू 5 केजी। इससे ज़्यादा इतना करने की आपको मतलब क्रेविंग्स रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अचानक से आप ये कीटो डाइट ये सब डाइट मेंटेन करके आप अचानक से तो कर लेंगे, वेट कम कर लेंगे, लेकिन इसके बाद आप वो पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर पाएँगे। सडनली जब आपका शरीर को आप इतना चेंजेस ला देंगे, तुरंत आपका वेट भी कम हो जाएगा, लेकिन आपका और भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। इसीलिए जिन लोगों को किसको क्या डाइट चाहिए, ये आप एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करके आप फॉलो करेंगे तो तब आप अच्छे से बेनिफिटेड होंगे। जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, मैं फ़िल्म में कहते हैं, उन लोगों को क्या है कि उन लोगों को एक कैरेक्टर के लिए एक भी मोटा होना है, तो एक कैरेक्टर के लिए एकदम दुबला-पतला होना है। तो वो बात अलग है। उन लोगों को अलग से उन लोगों का डाइट प्लान होता है। लेकिन आप अगर नॉर्मल लाइफ़ लीड करना चाहते हैं, नॉर्मल हेल्दी लाइफ़ लीड करना चाहते हैं, तब आपको एक नॉर्मल वे में आपको ये वेट रिड्यूस करना है। तुरंत आपका 5 केजी वेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेट कम हो जाएगा ना, तो लेकिन आप वो इतना मेंटेन नहीं कर पाएँगे और जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगा, उसको रिकवर करने में आपको बहुत परेशानी होगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि हमेशा ही हम बोलेंगे कि आप एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करके ही डाइट प्लान मेंटेन कीजिए। और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो ट्रेंड चल रहा है, फास्टिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, फास्टिंग करना बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन सबके लिए नहीं। अगर आपको करना है तो पहले आप अल्टरनेट डे फास्टिंग करके देखिए या 4 से 6 घंटा पहले फास्टिंग रह के देखिए कि आपको शरीर में कैसा हलचल हो रहा है, कैसा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों को पहले से ही लो ब्लड प्रेशर है, लो हीमोग्लोबिन है, तो वो लोग अगर अचानक से ये फास्टिंग करेंगे तब उन लोगों को तुरंत हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा। सडन शुगर फॉल हो जाएगा, सडन प्रेशर फॉल हो जाएगा, हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। इसीलिए अचानक से ये सब ट्राई मत कीजिए। आपको मन है तो थोड़ा बहुत धीरे-धीरे आप स्टार्ट कीजिए। और कुछ सर्जिकल केसेस होता है जो जब मतलब क्लास 2 ओबेसिटी हो जाता है, बहुत ही वेट बढ़ जाता है, तब कल प्रोसीजर भी अप्लाई करते हैं। लेकिन वो बात की बात है, आप पहले ओबेसिटी वेट जब ओवरवेट हो रहा है या ओबेसिटी में आपका वेट जा रहा है, तभी आप कॉन्शियस हो जाइए, तब आपको ये सर्जिकल ट्रीटमेंट ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा है। आपको अच्छा लगे तो आप सबके साथ शेयर करके सबको जानने का मौका दीजिए, क्योंकि ओबेसिटी अभी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारा ओबेसिटी का केसेस बढ़ रहा है और ओबेसिटी के चलते बहुत ज़्यादा डिजीज़ कंडीशन भी अराइज़ हो रहा है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, सबके साथ शेयर करके सबको जानने का मौका दीजिए। अगर आप आज मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा ये चैनल है कंप्लीट हेल्थ चैनल। यहाँ हम एक डिजीज़ के बारे में बोलते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का भी एपिसोड रहता है, ताकि आप घर में होम्योपैथिक मेडिसिन रख के इनिशियली आप ट्रीटमेंट कर सकें। और रहता है आपका ये जो वेट लॉस के लिए जो डाइट प्लान मेंटेन करना है, जो फूड मतलब मानिए आपको लो फैट, लो कार्ब डाइट तो लेना है, लेकिन कैसे खाएँगे ये टेस्टलेस हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर डाइट मेंटेन करना मोनोटोनस टेस्टलेस खाना नहीं है। हम बहुत सारे हेल्दी डिलीशियस रेसिपी हम शेयर करते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से बेनिफिटेड होंगे। सब कुछ स्वस्थ रहिए। नमस्ते।